एक सुबह वो बात ना इलाहाबाद की समय समझ करके सब कूद पड़े नहाने के लिए। समय को कहते हैं काल। यहाँ समय का कोई महत्व नहीं, कोई जल्दी नहीं कि हाँ पहले हम आरती कर लेंगे तुम्हारी आरती सुनवाई सबकी सुनवाई। देखो सब लोग जितने सब महात्मा सब आपकी जयकार लगा रहे हैं, थोड़ा लेट भी करेंगे तो कोई बात भाव रखिए तो आदर से प्रेम से आरती करिएगा। ये समझ लीजिए कि जो आरती अगला कर रहा है वो मैं नहीं कर रहा, उनमें भी गुरु का वास है, हमारे अंदर भी गुरु का वास है। जल्दबाजी नहीं कि साला हम आरती कर लिया हम पीछे रह गए, नहीं, गुरु क्या गुरु समय समाएंगे। आरती जो कर रहा है वो भी नहीं। अभी तो साहब सबको भाई कहे ना, भाई के पेट सुनो भाई, एक भाई आरती कर रहा है समझो वही उसकी आरती में मारी भी बैठ है। ऐसा मत समझो भाई करूंगा, गुरु करना नहीं, आराम से आगे है आगे बढ़िए, आगे है आगे बढ़िए, वही आरती करते रहिए। इन्हें बहुत से आरती हो ये बात आपकी निवेदन है। थोड़ी देर में साहब आएंगे, साहब आएंगे, आप सब आशीर्वाद देंगे। आशीर्वाद के बाद जो आरती में लोग करते हैं सारा आशीर्वाद ही आशीर्वाद तब होगा जब शांति से आप सब मैं से आओगे, बड़ी श्रद्धा ऐसे बुलाने पर आ रहे हैं इस भाव से, ये नहीं को बोलिए सदगुरु साहब की जय। आज बहुत पावन पर्व है, जैसा आपसे बात करते देखो मुझे 5 अक्षर पहले इतना बढ़िया पावन नाम आचार्य साहब की दया से बना। इस धाम की आप सब मर्यादा, आप सबकी मर्यादा के हिसाब हमारे भक्त समाज आएंगे, शांति से बैठेंगे, संतों की वाणी सुनेंगे और अपनी रहनी कहनी को सुधारेंगे। लेकिन रहनी कहनी जब देखता हूँ आप सबको आरती समय बड़ा शोर होकर बड़ा होना, सारा ज्ञान सबके किस काम आए, ज्ञान गंगा में नहाने, अपमान काया का करना, धक्का मुक्ति नहीं। हमको देखते हैं लोग वही जाते हैं लोकल ट्रेन से उतर गए, इतना आराम से सीढ़ी पे चढ़ते हैं न किसी पे धक्का, आप सब गए हो तो गए, हमको भी संजोग मिल जाता है। देखता हूँ देखते हैं शांति से किसी कोई धक्का। वार्ती सब करते समय जो प्रूफ करते हो बस छोड़ बड़ा मना साहब की अगुवाई में साहब भी जाने हमेशा शांति करते हैं। अब आपकी बात आरती को प्यार से होनी चाहिए, कोई उपद्रव नहीं, पूरी शांति पूर्वक। जैसे देखने वाले यहाँ पर कुछ और मत मकान करके आते हैं वो भी देखें हैं, हाँ साहब का ज्ञान साहब की रहनी कहनी वो अच्छी तरह से धारण की है, इतना शांति है लोगों में, कोई उपद्रव नहीं। यहाँ भी भोजनालय में भी तब तो सत्संग का और ज्ञान का कुछ महत्व नहीं तो कथनी मीठी खान से करनी मुश्किल हो, हमारी कथनी और करनी दोनों सामने दिखाई देती और कथनी कैसी करनी कर विषय अमृत को हम लोग यहाँ कथनी से करके करनी में ढालने के लिए आए। देखो इतना बढ़िया संजोग शुक्ला साहब कानपुर से उनका अनन्य भाव आचार्य साहब स्वीकार किए, आज उनका भंडारा हो रहा है आप सबकी सेवा भाव में। और किस भाव में महंत आचार्य प्रकाश पद साहब के नाम से, प्रकाश पद साहब इतने संत सदगुरु हैं, सदगुरु दादा पद साहब, सदगुरु मदन पद साहब, सदगुरु गुरु पद साहब, सदगुरु विवेक पद साहब, गुरु शरण पद साहब, सबका ज्ञान पूरा समेट कर इतनी क्षमता उनमें थी प्रकाश में, इतना बढ़िया नाम था प्रकाश पद साहब, उन्हीं के नाम पर उनका सारा जन्म दिवस है। उनके उपलक्ष्य में आज सारा भंडारा स्वीकार के और आचार्य साहब स्वीकार के उनके इस पवित्र प्रसाद में आप सब शामिल हो, धन्यवाद के पात्र हैं आप सब। ऐसा पावन प्रसाद आप सबको मिलेगा, इसके नाम से अनंत आचार्य प्रकाश पद साहब के आज भी जैसे तक का भोजनालय था आज भी वही भोजन मिलेगा। जिस भोजन को आप लोग पावन करते हैं
और पावन करके थोड़ा नहीं, जितना मेरे जितना इच्छा हो प्राप्त करके चाहिए। इसका भोजनालय है सदगुरु मदन प्रसाद। हम सब इतना बड़ा अधिकार मिले क्योंकि सतलोक का ज्ञान बताएंगे, चर्चा होना है चौथे लोग के बाद। इतना पुण्य कहाँ प्रताप मिलेगा, ऐसे भोजन ऐसे प्रसाद पाने के अधिकारी आप सब बने। उस अधिकार को आप सब बढ़ाते रहिए, कहते रहिए, उसमें कोई उच्छृंखलता न आए, हल्का पड़ना, इतना भारी, इतना गंभीर, इतना ज्ञान दे करके हम लोग संसारी भाव हमारे अंदर न आए। ये हमारा इतना निवेदन है। अब आगे साथ के भाव विचार, आज बसंत का दिन है, थोड़ा शांति बनाइएगा। जरा सा भी आवाज बोलोगे तो साहब ऐसा भवन बनवाए हैं कि वो आवाज ऊपर तक छिप जाती है, क्योंकि आवाज ऊपर से ही आ रही है। ये वाणी सतलोक से आई, सतगुरु शयन दई। आप जब बोलते हो तो सीधा ऊपर आवाज करके सुनाई देता है, तो बोलिएगा नहीं, आवाज सुनिएगा, ठीक है। आवाज तो कितना बोल रहे दर्जा एक की क्लास जैसे लगी, बच्चों को कितना भी समझाया जाए लेकिन वो कोई प्राइमरी पाठशाला में जैसे बैठे। सबसे ऊंची क्लास है, हमारी आवाज नहीं सुन रहे हो, बिल्कुल बंद, सोच बंद करके बैठिए, एकदम तब जाकर के सोच लगे कि शायद पानी, और बोलोगे बस 1-2 घंटे की बात है, सबसे ज्यादा देर नहीं चलेगा। इतनी देर अगर शांति बनाए रखोगे, इतना आशीर्वाद मिलेगा सदगुरु मदन साहब का, सदगुरु दूरम साहब का, नाम ये भी ना विवेक साहब का, भूषण साहब का, प्रकाश साहब का, उनके नाम साहब को साहब बन रहा है। शुक्ला साहब पूरी गरिमा से बना रहे, पूरी मर्यादा से भंडारे में आप सबको शामिल करने के लिए आग्रह करेंगे। अब बोलिएगा, बच्चे भी बगल में बैठे हो, हमारा समय से आप लोग सब जाते हैं। अब बोलिएगा, अब उसके बाद नहीं, जयकार लगाने के बाद अब आवाज ना आनी चाहिए। बोलिए सदगुरु साहब की, सदगुरु महान प्रकाश साहब की, सदगुरु महान आचार्य साहब की, संत समाज की, संत समाज की। अब नहीं बोलोगे ना, अब वो लोगों ने सदगुरु का अपमान करो, उनके सम्मान के लिए, उनका सम्मान करोगे तो आपका भी सम्मान होगा। इतने पवित्र स्थान पर बैठे हो, अरे बोलोगे तो संत सदगुरु क्या कहेंगे? वहाँ यहाँ पर कहते हैं ज्ञानी को, भक्त को, प्रगट को, अपने अपने गुरु साहब को साहिब बंदी बोलते हो ना, तो गुप्त रूप से हमारे संत सदगुरु यहाँ विराजमान। हम लोग बोलते हैं स्वामी है हमारे इर्द गिर्द के लोग, आप सब हमेशा कैमरे में हो संत सदगुरु, एकदम सावधानी से बैठिए, जिससे पूरा का पूरा आशीर्वाद मिले, नहीं तो अधूरे में रह जाओ। ये गंगा का स्नान नहीं है, ज्ञान गंगा का स्नान। साहब बोला करते हैं ना, ज्ञान गंगा नहा लो प्यारे मना, अपनी बिगड़ी बना लो प्यारे मना। हम लोग घर पर तो बिगड़े ही हैं, अब आश्रम में भी आकर के बिगड़े रहेंगे तो कौन सुधारेगा? यहाँ बोलना बिल्कुल संसारी भाव नहीं। कुशल से 2 घंटे के बाद आरती पूजा के बाद जो बोलना हो कुशल से अभी बिल्कुल शांति से, भजन ऐसे नहीं। अब सुधी कहाँ लगाना है, जहाँ बताए साहब वही रहिएगा, जहाँ साहब है। साहब कहाँ है? गुरु समरथ सिर पर खड़े। जब सिर पर सूरज चली जाएगी तो यहाँ सोच बंद हो गए, और सिर पर सूरज नहीं जाओ तो मुंह बोलेगा। जहाँ समरथ खड़े, गुरु समरथ सिर पर खड़े, आह कमी तुहि दास, रिद्धि सिद्धि सेवा करे, अमुक्ति ने छोड़ई पास। इतनी क्षमता लेके बैठे, ऐसा दरबार यहाँ पर बोलना नहीं। देखिए भैया बाबू तो चुप हो गए, अब माता बहन चुप हो जाए तो समझ लें कि हाँ आप लोग स्नान कर रहे हैं, आप बोलिएगा नहीं, सब महाराज करते हैं। देखो इतने बड़े दरबार में आए, इस दरबार में भी सब अगर बगल दर से उनको शांति मिलती, बोल के नहीं ऐसे शांति।
तो किसके नाम पर बना हुआ है? महंताचार्य प्रकाश प्रसाद है। उनका आशीर्वाद पूरी तरह से आप सबको मिलेगा। तो कैसे थे, उनके जीवन के बारे में भी साहब बताएंगे। धन्य प्रकाश प्रसाद, उनका प्रकाश आज भी विराजमान है। हमारे संत सदगुरु का प्रकाश विराजमान है। कौन सा प्रकाश दिए? ज्ञान प्रकाश। ज्ञान प्रकाश कियो और अंतर मच गयो काल गलिस, ऐसा प्रकाश मिला। तो ज्ञान का प्रकाश तो दिया जल रहा है हमेशा निरंतर आपके पास। वो प्रकाशक आप ही हो, इसी काया विराजमान, उसी प्रकाश को सदगुरु बताया। उस प्रकाश में उस उजाले में जो रहेगा, इसकी बात, इसकी बोली बंद हो जाती, ये बोली बंद हो जाती। तो कौन सी बोली सुनता है वो? अपनी बोली, गुणनहार की बोली। वो कैसे सुनते हैं? इस कान से नहीं, सूरत से सुनते हैं। कितने भाव करते हैं? सूरती से देख ले वह देश, वहां सुधी लग जाए। सूरत माने मन की भाषा में, संसारिक भाषा में सुधी करते, सुधी कर रहा हो, हमेशा सुधी कर रही थी। इसकी अपनी सुधी, हम अपने आप को भूले हैं, किसी परछाई को समझ लिए मन। हमारी परछाई आत्मा जब करते हैं तब तक की परछाई, अच्छी दिन आत्मा निकल जाएगी, परछाई गायब। 24 घंटे में सड़ना गलना चाहिए। किसके सामर्थ्य से परछाई चल रही? उसी प्रकाशक आत्मा। तो कैसा प्रकाश है? शब्द प्रकाश। उसी बोलनहार की बोली सुनने की कला आप सबको मिली। धन्य है आप सब जो साहित्य ज्ञान के भागीदार बने। उस ज्ञान को आप सब अपने अंदर जगाइए। और कैसे जगेगा? जगाइए क्या? प्रेम। प्रेम प्रेम जगावे विजन। अगर अपने आत्मा के प्रति प्रेम हो जाएगा तो आप अपने आत्मा के विजयी हो जाओ। जैसे जिसके पास धन नहीं है वो धन का विजयी होगा। कैसे धन मिले, कहाँ से धन मिले, कौन सा उद्योग किया जाए, उसी तरह से आप सब धन नहीं, धनी के भूखे हो। धनी कौन है? आपके अंदर जो विराजमान आत्मा, वही धनी। उसकी भूख दी गई, उस धनी के लिए जाकर साथी बताते हैं, बार धनी के पड़ी रहे अधका धनी के काय। धन के बार नहीं, धनी का धन तो कोई चुरा भी सकता है, लेकिन धनी को कौन चुराए? आप स्वयं धनी। लेकिन धनी से हेत न लगाने के कारण आज हम लोग निर्धन हुए, इतना गरीब हुए हैं कि जन्म मरण के चक्कर पर एक बारी दिन का। अब उस धनी से हेतु कर ले तो जन्म मरण से बच, काल बली से बच। काल के यही को बहुत बड़ी सजा, जन्म देना और मारना। दुई दुख दे सफल सुख माने, देखो हाथ की सफाई। इतनी सफाई है, दो दुख दे रहा है, जन्म दे रहा है, मन दे बार भरण हो रहा है। इसका काम है इस काल। काल कौन है? हमारा मन ही काल। जिस मन का कहा करते हैं, आज पूरी तरह से मन पर विराम देना है। मन का कहा न कीजिए, मन का किया न होए। आज अगर आप लोग यहाँ बैठे हो शांति से, समझ लेंगे मन पर जीत गए। कम से कम एक दिन आचार्य गति बढ़ेगा में तो अपने मन पर अंकुश लगाइए, बिल्कुल शांतिपूर्ण। मन में कुछ भी भाव पैदा हो, संसारी पारिवारिक, उस भाव को मिटा करके केवल गुरु का भाव आना चाहिए। तो गुरु कौन सा भाव दिए? आत्मिक भाव, आध्यात्मिक भाव, अपनायक परायक कुछ। ये सब जिस शरीर में बैठे हैं ये परायक, हम दूसरे की सत्ता में बैठे, इसे अपना मान बैठे हैं, यही हमारी भूल है। लेकिन इसकी सेवा तो करनी है, इसी में रह करके सेवा होगा, भजन होगा, लेकिन इसे अपना मान लेना यही सबसे अपराध है। भजन प्रार्थना में मैं अपराधी जन्म का, जब से हम लोग जन्म लेते हैं तब से अपराध। और जन्म लिए तब कहाँ? पतन पे आएगा। यहाँ जन्म मरण है, हमारे स्वरूप में जन्म मरण नहीं।
हमारे सूरज के जन्म मरण, हमारी आत्मा जन्म मरण के त्याग नहीं बाहर है, वो बंदी छोड़ है। जो बंदी ये बंदी खाना ये हमारी शरीर, इसी में हमारी सूरज बन है, इसी में हमारी सूर्य है, सूर्य हमारा जीव है और हमारी आत्मा पीव है। वही सूर्य अगर पीव से नाता जोड़ दे, सूर्य रूपी सूरज रूपी जीव पीव रूपी आत्मा से नाता जोड़ दे, बस स्नान हो जाए। अब ये काम रोज का, रोज रात में 3 बजे उठ जाइए, बैठ जाइए प्रति सूरज, उस जीव रूपी सूरज को पीव से नाता जोड़ दीजिए। अगर ऐसा नहीं करोगे तो जीवन ऐसे बीत जाएगा, धीरे धीरे बुढ़ापे की तरफ सवाल है। बुढ़ापे में भजन नहीं हो, अभी भजन करो। स्नान करने का मूल उद्देश्य अपनी सोनी जो संसार में लगाया है, संसार की व्यवस्था के लिए। आज भी देखना आश्रम में आते हैं, लेकिन वही संसार में हमारे परिवार दुखी है, हमारे ये दुखी है, हमारे ये दुख है, यहाँ के दुख से हम इतना दुखी, लेकिन जन्म मरण का दुख जो बताए उससे कोई याद नहीं। मरने के बाद नहीं जाता कैसे कलम पे मरे, जन्म लिए माता जी दिए, माता जी को भी कष्ट दिए, दुखी हुए, वो भी बोले बैठे, कैसे याद। संत सदगुरु यही बात बताए, सो दिन बंदे याद कर पगों पर तल शीश, मृत्यु मंडल में आई के भूल गयो जगदीश। उस दिन क्या जब हमारा पैर ऊपर माता जी के उधर में छोटी सी जगह सिर नीचे पैर ऊपर, इस दुर्दशा में हमारी शरीर पर, उस समय हम सूक्ष्म ज्ञान हुआ, हे प्रभु आपकी बात, दीन दयाल आपकी बात, आपकी दया से मनुष्य करेंगे, अभी हम अपनी सूरत अपनी स्तुति आप में जो वो करता वो ज्ञान आचार्य जी करेंगे हमें। और हर जगह भूल भूले हैं और भुलवा करते हैं। यहाँ पर जो ज्ञान मिला आपका असली ज्ञान, जिस ज्ञान को हम लोग बचपन में आप लोग भजन भी किए हो, नहीं तो आप भी देखिए बच्चे को देखो, उसकी सूरत लगी रहती है, उसी शब्द से उसका पालन पोषण होता है। वही शब्द आदमी हो रहा है, उस शब्द से हम लोग विमुख हो गए। विमुख शब्द हमारी तरफ, अब हम प्रकृति की तरफ, शरीर की तरफ, और शब्द वहीं से जहाँ भजन कर वहीं से उर्ध लगे उर्ध अर्ध में आए, अतब जग जाहिर होई हो, है जाहिर को जानत नाही, ताको काम लखावे हो, कोटि ज्ञान जप तप करिहारे, अबिन गुरु काम बतावे हो, कोटि शब्द कहे मुख वाणी, एक शब्द हम गाई हो, ताको वेद काल नहीं पावे, सो संतन चितवाई हो, आत्मा सब नहीं से कहिए, सो सब ही से गारा हो, यह अक्षर माने आत्मा, यह अक्षर महान है अक्षर, असोई नाम हमारा हो, ताको वेद सुनो भाई संतो, अब हम कहें खाई हो, वही नाम को निज दिन सुनिए, ताको काल में खाई हो। इतना आपको ज्ञान का आचार्य जी पर इतना अधिकार और नहीं है अपने स्वरूप में हो जाना, अपने घर चले जाना। अभी साथ में ये जी आत्मा अमर भोग के जीवने सूरत जीव दशा किसकी है? हमारी सूरत जीव दशा। अब सब रूपी आत्मा और धीरे धीरे जाएगी सूरत लगा। आज मुक्ति बिल्कुल आपके पास नजदीक, इसी मनुष्य पर बैठी हो। इसीलिए सदगुरु कबीर साहब, सदगुरु मगन साहब बहुत है आपकी बात बोलकर पाए, आपकी बात बाजी जीव करो, जीवती बाजी आज जीव करो किस कर पाए। दूसरे तरफ पैदा नहीं हो, दूसरे तरफ सेवा नहीं, इसी तरह की सेवा, इसी में भक्ति भजन। इसलिए आपकी चूके नहीं करो, चूक हो गई तो बचाओ नहीं। आज से बदल गए
आपको बात करिएगा स्नान हमेशा है आपको अपना और करना है जब सूरज से कोई शब्द में अपने बोलो आपका स्नान हो गया अन्यथा जीवन पर्यंत ऐसे बिता दो सूरज के दर्शन को लेना चाहते तो स्नान से बंचित पानी से नहाना पानी हमारे शरीर में है अग्नि का आहुति देना और करना अग्नि भी आपसे जल है अग्नि है वायु प्राणायाम करना और पांचों तत्व की आप आपके गुलाम हैं और हम पांचों तत्व के गुलामी करें गंगा में स्नान करो इतना बने गए गंगा के नहाए से कम हमारा तवज्जो है अरे तरे नहीं में घाटे कर चल रही में घर है असुरत समारो बंदे काम आते हो घर है मेरा उसी जगह रहते हैं कोई गंगा गया पर सही निकाली सही हर जगह नहाए धोए क्या हो मन की बैठ मीन सदा जल में रहे अब धोए बात नहीं जाए मछली जल में रहती है इतना बदबू आती है धोते हुए उसकी बात नहीं करती जल का इतना सामने ऊपर हाँ माने करे जहाँ ज्ञानी है वही ज्ञान की जगह है सूरज जहाँ आप यहाँ बैठे हो जितनी देर तक सूरज आपकी चले जाए इस शब्द की तरह उतनी देर आप स्नान करें अगर सूरज नहीं है तो स्नान नहीं संसार में भटक रही है आचार्य इतनी बड़ी जब आ गए तो सूरज क्या है घर पे तब स्नान पूरा हो गया आप सबको समझाने